नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज लेके आ चुका हूँ पटना हाई कोर्ट गेट नंबर 5 पे जितने भी जो कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देकर निकलते हैं, उनके साथ क्या जो है अंदर जो है हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ, किस प्रकार से उनको एंट्री दिया गया, किस प्रकार से जो उन्होंने जो है सवाल उनसे पूछे गए उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया। तो आज उन्हीं सब बातों को लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और जानिए कि क्या क्या वहाँ अंदर हुआ है और क्या क्या जो है आपके साथ वहाँ कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपको एक बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए इंटरव्यू के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे एंट्री टाइमिंग के बारे में आपको पहले से पता है, क्योंकि एंट्री टाइमिंग जो है 8 बजे है। 8 बजे से शुरू हो जाती है, आपको 8 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है। कोशिश करिएगा कि 8:30 तक आप एंट्री करवा लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो 9 बजे से लेकर के जो है जो फर्स्ट डे था उस दिन तो 10 बजे शुरू हुआ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब एंट्री होने के बाद गेट बंद होता है 9 बजे, उसके बाद 9:30 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है अटेंडेंस बनाने के बाद। उसके बाद अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो कितने मिनट तक का जो है इंटरव्यू का टाइम है, आप मतलब कि कितना टाइम दिया जा रहा है इंटरव्यू में। तो देखिए 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ऐसे भी जो है जो कैंडिडेट हैं जिनको जो है 8 मिनट 9 मिनट 10-10 मिनट तक जो है अंदर सवाल जवाब उनसे किया गया। तो बात है यहाँ पे आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनसे सवाल किया जा रहा है, लेकिन जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे उतना सवाल नहीं किया जा रहा है। उनसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं। अगर जो मैरिड हैं उनसे पूछा जाता है आपके पति क्या करते हैं, आप खाना बना लेती हैं कि नहीं लेती हैं। उसके बाद फिर आप क्या आप इस कोर्ट के माहौल में काम कर पाइएगा, क्या आपसे काम संभव है। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है उनके पर्सनल लाइफ से, मतलब एजुकेशन से, कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं, पढ़ाई क्यों छोड़ दी, क्या कारण था, ये सब के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं एक बार में 3 कैंडिडेट अंदर जाते हैं। 3 कैंडिडेट के बाद एक एक इंटरव्यू रूम में जाते हैं, उसके बाद 2 वेटिंग हॉल में बैठे हुए रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, डीवी जिसको बोलते हैं। आप जो है सभी डीवी का 2-2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लेकर के जाना है और नीचे में अपना साइन करके और डेट डालना है। सभी कैंडिडेट को एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 दोनों फॉर्म भरना बहुत अनिवार्य है। जिनको पहले से जॉब है वो एनओसी लेकर के जाइएगा। उसके बाद है कोऑपरेटिव स्टाफ है। इस कहने का मतलब है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है, किसी प्रकार का गलत अपलोड कर दिया गया है, तो 7 दिन का समय दिया जा रहा है। जैसा मतलब कि 11 तक जो है जो भी इंटरव्यू डेट है उस इंटरव्यू डेट तक आप जमा कर सकते हैं, लेकिन जिनका इंटरव्यू 11 को हो वो क्या करेंगे, तो वो उनको भी उतना ही 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का ओल्ड एडमिट कार्ड लेकर के नहीं जाना है और ना ही जो है इसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप उसको अपने बैग में लेकर के जाइएगा। इंटरव्यू पैनल के बाद वहाँ पे 5 मिनट से 6 मिनट अंदर जहाँ पे वेटिंग एरिया है वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। और रुक करके वहाँ पहले एक कैंडिडेट को अंदर बुलाया जाएगा, उनसे सवाल जवाब करके जैसे ही बेल बजेगी आपको फिर बुलाया जाएगा। बात करते हैं पैनल में है कौन कौन। तो पैनल में देखिए 3 सदस्यों का पैनल है एक, ठीक है। जज साहब आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष की है। माहौल एकदम बिल्कुल सपोर्टिव है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपसे किस प्रकार के सवाल पूछा रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, आपका जो नाम है उस नाम का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब है, उसके बारे में ज़रा आप बताइए अगर जानते हैं तो। और उसके बाद पिताजी का, आपका पिताजी जो है क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। जैसे कि ये सवाल पूछा जाएगा आपने 12वीं या 10वीं मैट्रिक पास की है, इसके बाद इतने साल क्या कर रहे थे, बीच में गैप क्यों है। तो ये सब का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या आप यह काम कर लेंगे, साफ़ सफाई के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और एक और बात देखिए, ये जो है आप बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि जीके से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे जीके से सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनसे जीके का सवाल बहुत सारा पूछा गया। बहुत सारा करने का मतलब है अगर जो 2-4 अगर सवाल पूछा जा रहा है इसका मतलब बहुत सारा सवाल है, ठीक है। उनसे इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है उनके बारे में भी पूछा गया है कि मतलब कि एक आध दो कैंडिडेट ऐसे भी हैं उनसे सवाल किया गया है। तो आप इस हिसाब से चलिए कि आपसे किसी भी तरह से सवाल वहाँ पे किया जा सकता है। 10th लेवल से हल्का मैथ सवाल का भी मैथ मतलब कि पेपर पेन बिना पेपर पेन उठाए जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है उस प्रकार के क्वेश्चन को भी वहाँ पे पूछा जा रहा है, मैथ के क्वेश्चन को। जीके का क्वेश्चन भी है। अपने आप अपने ज़िले के बारे में देखिए, अपने हम ज्ञान मंच के चैनल पे भी बहुत है जितने भी ज़िले हैं सबका वीडियो तो नहीं है, लेकिन जो है 15 ज़िले के आसपास जो है उन सभी का वीडियो यहाँ अवेलेबल है, तो जा कर के आप उनको देखिए।
अगर कमेंट अच्छा आता है तो मैं जो भी ज़िले का कमेंट आता है मैं उस ज़िले के बारे में बनाऊंगा। लेकिन कमेंट मतलब कि जो है आप लोगों से जितना उम्मीद है उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए थोड़ा मोटिवेशन की कमी है। आप सपोर्ट करिए और आपके लिए वीडियो हाजिर रहेगी हमेशा तुरंत। उसके बाद बात करते हैं जो है यहाँ पे बात करते हैं स्किल टेस्ट से क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है। देखिए कैंडिडेट जैसे कि मान लीजिए गार्डनिंग है, तो जैसे कि आप सवाल पूछेंगे गार्डनिंग का शौक कब से है। अगर आप गार्डनिंग लाइफ स्किल में पढ़े हैं तो गार्डनिंग का काम आपने कहाँ सीखा, गार्डनिंग में क्या क्या यूज़ होता है, क्या आप खुरपी खुरपी चलाना जानते हैं, क्या आप कुदाल चलाना जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। गार्डनिंग में क्या काम करना होता है, ठीक है, तो ये आपको पूछा जाएगा वहाँ आपसे। उसके बाद कैंडिडेट से कि दूसरा कैंडिडेट कोई थे, उन्होंने कुकिंग भरा था, ठीक है, तो कुकिंग भरा था तो उनसे क्या सवाल पूछा गया था, उनसे पूछा गया कि आप क्या क्या बना लेते हो। ठीक है, इस प्रकार से हाँ नेनुआ का साग सब्जी, इस प्रकार से सवाल कुछ था। उसके बाद दाल रोटी बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो ये बताओ। क्या नॉनवेज बनाते हो, चिकन मटन या मछली बना लेते हो। इस प्रकार से सवाल वहाँ पे पूछा जा रहा था अगर आप जो है कुकिंग डाले हैं तो। महिला कैंडिडेट जो है खाना बनाना आता है कि नहीं आता है ये पूछा गया। पति क्या करते हैं, अगर मैरिड है तो पति क्या करते हैं, नहीं तो आपके पिताजी क्या करते हैं। इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। 10वीं या 12वीं कहाँ से पास की है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो कंप्यूटर डाले थे उनसे क्या सवाल पूछा जाएगा, मतलब कि जो है अभी तक जा रहा है कंप्यूटर से। देखिए कोई भी टेक्निकल सवाल तो नहीं पूछा गया है कि क्या है, लेकिन हाँ बेसिकली बात की जाए तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो जो है आप याद रखिएगा कॉपी कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है कंप्यूटर में, जो है इंटरनेट कैसे चला सकते हैं, वेबसाइट कैसे पटना हाईकोर्ट का वेबसाइट कैसे खोलेंगे, ये सब जो है आप जानकारी लेकर के जाइएगा। प्रिंट करने आता है नहीं आता है ये सब सवाल पूछेगा तो आप इस सब को किया जाए तो ड्रेस कोड फॉर्मल ड्रेस, सफ़ेद हल्का टी शर्ट या काला जूता, इस प्रकार से आपका होना चाहिए, एकदम बेस्ट है ये। अंदर मोबाइल लेकर के जाना नहीं है, मतलब आप जहाँ इंटरव्यू रूम में जाइएगा वहाँ मोबाइल लेके नहीं जाना है। आप एंट्री जब करिएगा तो मोबाइल के साथ कर सकते हैं, अपना बैग में रख करके बैग को साइड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इंटरव्यू हॉल में नहीं लेके जाइएगा क्योंकि आपके जेब में रहेगा मोबाइल तो थोड़ा सा एक जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए मोबाइल ही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए रिस्क ना ले, अंदर मोबाइल लेके नहीं जाए। उसके बाद दरवाज़ा नॉक करके या बेल बजने पर अंदर जाए, मैं आई कम इन सर बोले और बोल करके परमिशन लेकर के बैठे। तो इस प्रकार से अभी तक जो है जो इंटरव्यू चल रहा है तो बात यहाँ पे इस तरह से वहाँ पे पूछा जा रहा है सवाल। तो अब बात है कि वहाँ पे करंट अफेयर्स से भी पूछा जा रहा है, पेपर आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये सब भी पूछा जा रहा है। तो आप जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन के पेपर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखिए हालांकि पेपर ऑनलाइन भी पढ़ा ऑनलाइन तो अवेलेबल हो ही जाता है, तो ऑनलाइन ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि 8 बजे एंट्री है, लगभग सवेरे सवेरे जो है 4 बजे तक में प्रकाशित हो जाता है, सभी न्यूज़पेपर कर देता है न्यूज़ को ऑनलाइन। जैसे कि आप दैनिक जागरण पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान, जो भी है आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको जो है पढ़ के जाइएगा। फ़ोन पे इजीली अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन न्यूज़पेपर। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो वहाँ पे अलग अलग सवाल पूछेगा तो आप क्या करिएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए जीके सवाल पूछा जाएगा, अगर आप नहीं जवाब दे पाए तो क्या इसका मतलब आप जो है जो इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे या आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। देखिए ये वहाँ पे इस हिसाब से है कि कोई भी एक जज जो हैं ये जो है अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। हर एक जज जो है 3 जज हैं, तीनों सवाल करेंगे, अगर सवाल करेंगे तो तीनों करेंगे। तो सभी का अलग अलग जो टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। कोई आपके लाइफ के बारे में पूछेंगे, कोई आपके एजुकेशन के बारे में पूछेंगे, कोई आपके लाइफ स्किल के बारे में पूछेंगे। तो नंबर आपको इसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन हाँ तैयारी आपको करके जाना है, जीके याद करके जाना है, तभी जो है आप अच्छा परफॉर्म वहाँ पे कर पाइएगा। ठीक है, इसी तक मिलते हैं, रहने देते हैं यहीं तक वीडियो, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए ज्ञान मंच को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।